जय हिंद दोस्तों। चाइना का खासकर बॉर्डर डिस्प्यूट्स की हम बात करें तो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट्स लगभग हर एक पड़ोसी देश के साथ में है। भारत के साथ, नेपाल के साथ, इवन भूटान के साथ। आपको बता दें कि रशिया के साथ भी इसका बॉर्डर का डिस्प्यूट्स है। लेकिन खासकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइना और भूटान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर, जहां पर अपडेट ये निकल के आ रही है कि चाइना खासकर डिस्प्यूटेड बॉर्डर के पास में विलेज बना रहा है और इसके लिए यहाँ पर 3 विलेजेस ऑलरेडी इनकी बन के तैयार हो चुके हैं। इसके रिगार्डिंग जो आप आर्टिकल्स आप यहाँ पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कई आर्टिकल है जिसमें बेसिकली ये हेडलाइन था कि चाइनीज विलेज कंस्ट्रक्शन इन डिस्प्यूटेड जोन आउट पेसेस चाइना भूटान बॉर्डर टॉक्स। क्योंकि आपको बता दें पिछले साल के अगस्त के टाइम से ही यहाँ पर चाइना और भूटान के बीच में बॉर्डर टॉक्स चल रहा है। 25वां राउंड बेसिकली इस बार बॉर्डर टॉक्स चाइना के साथ में चल रहा था और इसको लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट ये भी निकल के आ रहा था कि इस बार चाइना और भूटान के बीच में जो बॉर्डर का डिस्प्यूट्स है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं कि इंडियन मीडिया भी ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहा है। ये जो पूरा मामला है ये बेसिकली भूटान से रिलेटेड है। जो भूटान अपने आप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब हुआ कि दो देशों के बीच में दबा हुआ है और जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई ना हो। लेकिन भूटान के साथ जो चाइना का डिस्प्यूट्स है बॉर्डर को लेकर वो अप्रॉक्स 495 स्क्वायर किलोमीटर को लेकर है यहाँ पर। इवन की आपको बता दें कि डोकलाम वाले प्लेट्यू में 269 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है यहाँ पर लेकर भी है। लेकिन अभी इस टाइम जो विलेजेस बनाने की जो बात की जा रही है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर इसी के नजदीक में। तो जो दो रीजन है जाकर लंग और पासम लंग, दो ऐसे रीजन है जहां पर चाइना और भूटान के बीच में अक्सर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर कहीं ना कहीं टेंशंस खबरें बनी रहती है। क्योंकि जब 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था यहाँ पर इसी के जस्ट नियर में आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टैंड ऑफ यहाँ पर हुआ था और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एरिया में चाइना न्यू विलेज बनाने की कोशिश कर रहे इवन की बन भी चुका है। आपको कुछ इमेजेस दिखाएंगे जो आज से कुछ साल पहले 2-3 साल पहले और आज की इमेजेस रिसेंट की इमेज है। तो शुरुआत से बात करते हैं क्योंकि तामलुंग जो बेसिकली बॉर्डर के पास का एरिया है यहाँ पर चाइना जो है ना, एक अजीब सी बात पता क्या है कि इंटरेस्टिंग चीजें हमें ये लगा जब रिसर्च करने के दौरान हमें तामलुंग का जो एरिया है ना बहुत बार सर्च किए। सर्च करने में हमें नेपाल का एक मंदिर मिल रहा है तामलुंग के नाम से, लेकिन तामलुंग के नाम से चाइना में कोई जगह ही नहीं मिला। क्यों पता है इसके पीछे रीजन क्या है? चाइना ये जो रीजन आपको बता देते हैं ये रीजन यहाँ पर है इस पूरे एरिया में लगभग यहाँ पर इस यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। चाइना जो है बेसिकली मैप में गूगल मैप में या अपने किसी भी मैप में तामलुंग जो एरिया है उसे मार्क करके रखा ही नहीं है। इवन कि मेरा जहाँ घर है हमने अपने घर को ही मार्क करके रखा हुआ है गूगल में, लेकिन ये जो है अपने इस बड़े एरिया में जहां पर एक बड़ा विलेज स्टैब्लिश कर रहा है इसको मार्क करके नहीं रखा है। मतलब ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ये पाकिस्तान से भी बिल्कुल 2 कदम आगे है। सो तामलुंग की जो साइज है वो लगभग डबल हो चुकी है। ये हमें खबर कहां से मिली है? रिसेंटली यहाँ पर सैटेलाइट इमेज के जरिए 7 दिन पहले की ये बात है जब यहाँ पर यूएस बेस्ड मैक्सर टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर कुछ इमेजेस जारी किए जिसमें यह कहा गया कि 147 न्यू हाउसेज जो है बेसिकली यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं और रेजिडेंट्स जो लोग हैं वहां पर मूव भी कर रहे हैं। ऐसी इमेजेस निकल के आई। आप यहाँ पर देख सकते हैं तामलुंग जो है बेसिकली जब 2020 नवंबर में कुछ इस तरीके से इमेज था और दिसंबर 21 2023 में किस तरह की इमेज यहाँ पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट देखिए यहाँ पर कि दिसंबर 21 2023 का ये इमेज है और अगर आप थोड़ा सा इधर जाएंगे इस इमेज में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये नवंबर 9 2020 का इमेज है। तो आज के टाइम में कितना चाइना कंस्ट्रक्ट कर चुका है आप इस इमेज से मालूम कर सकते हैं। इवन की कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं यहाँ पर कि चाइना यहाँ पर टोटल 235 जो हाउस होल्ड है वो डिजाइन कर चुका है, एक्सपेंड कर चुका है, जिसमें 200 लोग जो है ऑलरेडी यहाँ पर 70 हाउस में 2022 के एंड तक में रहना स्टार्ट भी कर चुके हैं। सो दूसरा जो विलेज है आपको बता दें कि टोटल 3 विलेजेस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है। दूसरा जो विलेज है ये बेसिकली तामुलुंग की ही आपका ईस्ट में पड़ेगा आपका ग्यालफूग। ग्यालफूग को भी हमने सर्च किया कहीं नहीं मिला। अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको मिलेगा गिलेफूग नाम से मिल जाएगा जो भूटान के अंदर में ही है, जो सदर्न पॉइंट में है। जो बेसिकली गिलेफू को वो लोग गिलेफूग है इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो चाइना का ये बेसिकली बॉर्डर के पास में टेरिटरी है और जो हम टेरिटरी की हम जो बात कर रहे हैं जो एरियाज की ग्यालफूग और तामलुंग के बारे में ये आपको इस एरिया मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा इमेज को बड़ा करे अगर आप यहाँ देख पाएंगे भूटान के जस्ट ऊपर में पसाम लंग जो एरियाज था ये जस्ट ऊपर में ये जो एरिया आप देख पा रहे होंगे ये जो एरिया है इसका नाम है लोहजाग काउंटी। ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे हो लोहजाग काउंटी नाम है जो बेसिकली तिब्बत एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में ये आता है। सो ग्यालफूग की हम बात करें तो यहाँ पर भी 16 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसे एक्सपेंड किया गया है और यहाँ पर भी कहा जा रहा है 150 जो हाउसेस है उसे कंस्ट्रक्ट
किया जा चुका है। इवन कि ग्यालफुक के बारे में जो चाइनीज स्टेट मीडिया वो कहता है कि 2007 में स्टैब्लिश किया गया था, साथ में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन गूगल के मैप में ये मिलता ही नहीं है। इसका ये भी कहना है कि जहां पर दो हाउसेज है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन आज के टाइम में आपको हम एक इमेज दिखाते हैं। अगर आप ये इमेज देखेंगे, ये ग्यालफूक का है, जब 2021 अगस्त के टाइम में कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है। लेकिन अगर आपको हम दिखाएंगे रिसेंट दिसंबर की ये जो इमेज है कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अभी के टाइम में कंस्ट्रक्शन कितना ये फैल चुका है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और जस्ट आप 2 साल पहले देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन देखिए किस तरीके से है। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली आप खुद देख सकते हैं। सो ये ग्यालफूग का जो एरिया है बॉर्डर पास में, ये भी डबल हो चुका है। इवन की चाइनीज गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स भी ये कहते हैं, भले चाइना ये नहीं मानता है, चाइनीज गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आपको बताना चाहते हैं। लोहजाग जो काउंटी जो एरियाज है, बेसिकली ये जो वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो बेसिक ये जो लोहजाग काउंटी है, ये तामलुंग जो एरिया है इसको एडमिनिस्टर करती है। जो कहा जाता है कि यहाँ पर 26 मिलियन युआन ये ओनली विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए गए हैं। ये कहा जा रहा है 2023 के फंडिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये क्यों किया जा रहा है? चाइना बेसिकली कहता है कि पॉवर्टी एलिवेशन है, गरीबी को उद्धार करने के लिए, और सॉरी उन्मूलन जो वर्ड होता है हिंदी में, उसके लिए यहाँ पर चलाया जा रहा है। और बेसिकली जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए यहाँ पर जो एलोकेशन किया गया जो फंड, उसके लिए यहाँ पर जो ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये आज की बात नहीं है, ये सी जिनपिंग का जो मॉडरेट प्रोस्पेरिटी है, जो एक पॉवर्टी एलिवेशन कैंपेन था 2016 से 18 में, इस मॉडल विलेज का डेवलपमेंट एक रोड मैप तैयार कर लिया गया था। इवन की चाइनीज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि एक लोहजाग काउंटी के ही पार्टी सेक्रेटरी जाओ तियान यू है, इन्होंने 2020 में ये कहा था कि सी जिनपिंग की आइडियोलॉजी है बॉर्डर में गवर्नेंस और तिब्बत को स्टेबलाइज करना। और इसकी जो शुरुआत हुई ना, जब सी जिनपिंग 2013 में जब राष्ट्रपति बने थे, तो उस टाइम से यहाँ पर तिब्बत नेशनल सिक्योरिटी को लेकर रोड मैप बनना स्टार्ट हुआ। इसके बाद से डेवलपमेंट आप देख सकते हैं आज के टाइम में किस तरीके से है। कुछ अदर रिपोर्ट्स भी ये कहते हैं कि एक पार्टी माउथ पीस पीपल्स डेली की तरफ से चीजें रिपोर्ट की गई है कि यहाँ पर 620 ऐसे बॉर्डर मॉडरेट प्रोस्पेरिटी विलेजेस को डेवलप किया गया, एस्टैब्लिश किया गया है। कब? 2021 के एंड तक में। और उसमें भी बोला गया किसके लिए, तो ये पॉवर्टी एलिवेशन के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो लोकल ऑफिशियल्स है, स्टेट मीडिया है, वो ये कहती है यहाँ पर कि इस विलेजेस को एस्टैब्लिश करने के पीछे दो रीजन है। दो रीजन कौन कौन से हैं? तो पहला रीजन बताते हैं ड्यूअल रीजन में कि मॉडर्न हाउसिंग के लिए, और दूसरा है कि बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए। और ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड जो बेसिकली है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस भी कर रही है। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं इसी में चाइना नेशनल सीरियल्स जो है, ऑयल्स एंड फूड स्टफ्स कॉर्पोरेशन, इनकी तरफ से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखा गया है विलेज को स्टैब्लिश करने को लेकर। क्योंकि दो विलेज को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो रोड बनाए गए 22 किलोमीटर के रेंज में, जो बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने यहाँ पर फंड देकर यहाँ पर रोड को बिल्ड किया है। इवन की लोहजाग काउंटीज 2020 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 मिलियन खर्च किए जा चुके हैं, खासकर विलेज बॉर्डर को डेवलप करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। यहाँ की हुबे जो प्रोविंस है वो भी यहाँ पर 28 मिलियन खर्च कर चुकी है। इवन की तिब्बत अथॉरिटी जो है वो भी यहाँ पर 12,800 युआन यहाँ पर खर्च कर चुकी है, खासकर किसके लिए? एज एन इंसेंटिव जो रेजिडेंट यहाँ पर दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, क्योंकि लोग तो यहीं से रिप्लेस करेंगे, तो उनके लिए जो रिसेटल वाली जो प्रक्रिया होगी उसके लिए यहाँ पर ये फंडेड दी जा रही है। इवन की 2023 के एनुअल रिपोर्ट जो लोहजाग काउंटी की तरफ से ये कहा गया कि विलेज बनाने के जो पर्पस है वो है बेसिकली कॉपरेशंस, किसके बीच में? तो पार्टी के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, पुलिस के बीच में और सिविलियंस के बीच में, ताकि बॉर्डर सिक्योर हो सके, पेट्रोलिंग अच्छे से हो सके, और जहां सबसे इंपॉर्टेंट, कोई अंदर ना आ सके, कोई बाहर ना जा सके। लेकिन इसी बीच में भूटान के साथ में ऑनगोइंग जो बॉर्डर टॉक्स है वो चाइना के साथ चल रहा है। आपको बता दें कि 1984 में पहली बार ऐसा टाइम आया जब ये लगा कि हाँ, जो बॉर्डर टॉक्स है थोड़ी पार्सली इसमें कुछ प्रोग्रेसिवनेस देखा गया। एक अपडेट और है कि भूटान और चाइना के बीच में अब तक कोई भी फॉर्मल रिलेशंस नहीं, यानी कि एम्बेसी दोनों के कंट्री में एक दूसरे के नहीं है यहाँ पर। और इवन 1998 का वो टाइम आता जब यहाँ पर भूटान और चाइना दोनों एक एग्रीमेंट में सहमत होते हैं कि कोई भी यूनिलेटरली यहाँ पर जो बाउंड्री के स्टेटस को है वो चेंज नहीं करे। लेकिन जिस तरीके से चाइना का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा जा रहा है, ये कहीं कहीं यूनिलेटरली यहाँ पर एक्शन है, अग्रेसिवनेस है जो चाइना की तरफ से लिया गया है। इवन कि यहाँ पर जो नेगोशिएशंस जो था पोस्ट पेंडेमिक के बाद में दोनों के बीच में फिर से रीओपन होता है, क्योंकि इसके पहले थोड़ी रुक सी गई थी। और दोनों देशों के बीच में एक जॉइंट टेक्निकल टीम स्टैब्लिश होती है, और जिसमें 13 एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं, आपस में मिलते हैं, मल्टीपल टॉक्स होते हैं। और अक्टूबर के टाइम आते आते दोनों कंट्री आपस में मिलते हैं। 25वां राउंड होता है बेसिकली ऑफिशियल बॉर्डर टॉक्स को लेकर, जो लास्ट 2016 में हुआ था। उसके बाद में 2023 में देखा गया। जैसे कि आप आर्टिकल्स यहाँ पर देख सकते हैं, भूटान चाइना वांट डील ऑन बाउंड्री सून, ऐसी भी चीजें निकल के आ रही थी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर लोटी शेरिंग जब ये
ये थे प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दें कि जनवरी में यहाँ इलेक्शंस हुआ था, इलेक्शंस में लोटे शेरिंग यहाँ पर हार जाते हैं और इन्हीं के सक्सेसर जो है शेरिंग तोब्गे ये यहाँ पर जीत के आते हैं। तो इनके टाइम में जो थोड़ा-सा इन्क्लिनेशंस था वो चाइना की तरफ था, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स आपको खुद लग जाएगा जब ये कहते हैं कि विलेजेस वर नॉट बिल्ट ऑन भूटानीज़ सॉइल। जबकि यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ पर टनल बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर रोड्स बनाए जा रहे हैं, विलेजेस एस्टेब्लिश की जा रही है। इवन कि यहाँ पर जिस तरीके से सैटेलाइट मैप के ज़रिए जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो भी दिखाई जाए। इवन कि इंडिया ने भी कहा, इतने सारे इमेजेस जो आप देख पा रहे होंगे, इवन कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, विलेजेस बनाए जा रहे हैं। और इवन कि रिसेंट अब भी आपको जो दिखाया गया तामलुंग को लेकर और एक जो एरियाज़ उसको लेकर, तो उससे क्लियर हो जाता है कहीं न कहीं जो विलेज का एस्टेब्लिशमेंट है, वो तेज़ गति से हो रहा है। लेकिन इनका यही मानना था कि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है और चीन और भूटान के बहुत जल्द यहाँ पर 3 स्टेप रोड मैप जो सॉल्यूशंस है वो निकालने वाले हैं, खासकर बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए। और इसके रिगार्डिंग पिछले साल आर्टिकल्स भी आए थे, 3 स्टेप रोड मैप, जिसमें बेसिकली 3 स्टेप में चीजें आगे रिजॉल्व की जाएगी। पहला स्टेप ये कि पेपर में पहले बाउंड्री को डिसाइड किया जाएगा, फिर ग्राउंड में जाकर उसके री-वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद फाइनली यहाँ पर कोई एग्रीमेंट, बाउंड्री एग्रीमेंट में सहमत दोनों देश होंगे। ये चीजें की जाए, क्योंकि पेपर में तो काम हो गया लेकिन ग्राउंड में पता ही नहीं है, उसके फिर क्लैशेस होते हैं। तो ये चीजें की गई, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई भी सॉल्यूशंस निकला नहीं। बस 3 स्टेप रोड मैप, 3 स्टेप में ही वो पेपर में ही वो छपा हुआ है। लेकिन जब इसके बाद में जनवरी में इलेक्शंस होते हैं, शेरिंग तोब्गे यहाँ पर जीत के आते हैं। ये बताया जाता है कि ये ज्यादा वैसे तो वो भी प्रो चाइना नहीं थे, लेकिन ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी चाइना की तरफ रत्ती भर भी इंक्लाइंड नहीं है। ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं। इनके साथ बहुत सारे डील भी रिसेंटली 2 महीने में साइन हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, ग्लिफो में प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिशमेंट को लेकर। तो इन्होंने यहाँ आते ये कहा कि भूटान इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग व्हिच हार्म्स इंडियन इंटरेस्ट बिकॉज इट्स ए स्मॉल कंट्री, ऐसा रीजन दिया गया। क्योंकि आज के टाइम में भूटान जो है वेरी क्लोज टू इंडिया है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। और ऐसा कौन कहते हैं? अमित रंजन जो है बेसिकली रिसर्च फेलो, वो उनकी तरफ से कहा गया। इवन कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री को भी जब रिसेंट गवर्नमेंट ने पूछा कि आप ये बताओ कि जो आप विलेज डेवलप कर रहे हो, आप तिब्बत की अथॉरिटीज को आप कंसल्ट किए, या फिर ये जो प्रेजेंस आपका है जो विलेजेस बनाने को लेकर, क्या इससे बॉर्डर नेगोशिएशंस में कुछ हार्मफुल तो नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया फिलहाल। अभी इन तमाम चीजों को लेकर इंडिया का स्टैंड फिलहाल ये है कि इंडिया क्लोजली फिलहाल अभी इस चीज को, जो बेसिकली जो डेवलपमेंट निकल के आ रहे हैं, उसे देख रहा है कि क्या चल रहा है फिलहाल अभी 495 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, बॉर्डर के पास में। और इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि इंडिया भूटान रिलेशंस आपको पता होना चाहिए 2007 के टाइम में, 7 से पहले भूटान के जो फॉरेन अफेयर्स का जो मामला है वो इंडिया डील करता था। लेकिन इसके बाद 2007 के बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स वाली जो चीजें हैं वो भूटान अपने ऊपर ले लिया, और भूटान खुद खासकर फॉरेन अफेयर्स जैसे मामलों को खुद से वो डील करता है। इवन कि आपको बता दें कि न्यू दिल्ली जो है ये बेसिकली ये इस बात को लेकर चिंतित भी है कि भूटान और चाइना के बीच में किस तरीके से सेटलमेंट और फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज चल रहे, खासकर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर। और इसके अलावा रिसेंट भी आपको बता दें कि एलएसी के पास में आप यहाँ देखेंगे, ये वाला जो एलएसी है, यहाँ पर भी चाइना जो है जियाओ कांग बॉर्डर डिफेंस विलेज स्टैब्लिश कर चुका है। ये 2018-19 के पास में स्टार्ट हुआ था और फिलहाल अभी ये कंप्लीट हो चुका है। आप विलेजेस की इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। चाइना ये हमेशा कहता है यहाँ पर जो लोग हैं, सिविलियंस है, उनको यहाँ बसाया जाएगा। लेकिन चाइना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मामले में विश्वास करने लायक नहीं है। और कहीं न कहीं आज के टाइम में चाइना के पास में जो हमारा जो 3 सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न मिडिल वाले में तो ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं है, लेकिन वेस्टर्न को लेकर और ईस्टर्न को लेकर, ईस्टर्न यानी कि मैकमोहन लाइन यानी और अरुणाचल प्रदेश की जहां बात करें, और भूटान वाले जो रीजन आप कह सकते हैं, टोटल जो एरियाज है लेंथ 1346 किलोमीटर है, ये 545 और यहाँ पर 1597 किलोमीटर, दोनों जगह ज्यादा डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं। और कभी कभी चाइना ये भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, ऐसी भी खबर निकल के आ रही है। उसके रिगार्डिंग हम अलग से वीडियो हम ले आएंगे। लेकिन तमाम चीजों को लेकर चाइना का इस तरह इलीगल तरीके से डिस्प्यूटेड बॉर्डर में विलेज का कंस्ट्रक्ट करना, ये कितना सही है कितना गलत है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।